नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऊर्जा की, जो हमारे जीवन का आधार है। घर, मोबाइल, मेट्रो, कारखाने सब बिजली से चलते हैं। भारत की बढ़ती आबादी और विकास के साथ बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। कोयला अभी भी मुख्य स्रोत है, लेकिन इससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का खतरा है। सौर और पवन ऊर्जा साफ है, पर हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। ऐसे में परमाणु ऊर्जा सामने आती है, कम ईंधन में ज्यादा बिजली, बिना धुएं के। सवाल है, क्या परमाणु ऊर्जा सही समाधान है? क्या यह पर्यावरण के लिए वरदान है या इसमें खतरे छिपे हैं? अक्सर फुकुशिमा और चेरनोबिल जैसी घटनाएं हमारे मन में डर पैदा करती हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा को भविष्य की अहम कड़ी मानती है और नए संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। भारत में परमाणु ऊर्जा का सफर दशकों पुराना है। होमी भाभा का सपना। आज हमारे पास 23 रिएक्टर हैं, जो कुल बिजली का लगभग 3% बनाते हैं। सरकार इसे बढ़ाना चाहती है। परमाणु ऊर्जा 24 घंटे बिजली देती है और कार्बन उत्सर्जन नहीं करती। लेकिन क्या यह कहानी इतनी सीधी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन आज सबसे बड़ी चुनौती है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए स्वच्छ ऊर्जा जरूरी है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली बनाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते। यह कोयले के मुकाबले बड़ा फायदा है। एक कोयला संयंत्र लाखों टन कार्बन छोड़ता है, जबकि परमाणु संयंत्र उतनी ही बिजली बिना धुएं के बना सकता है। परमाणु ऊर्जा मौसम पर निर्भर नहीं करती, यह बेस लोड पावर देती है, यानी लगातार बिजली। भारत के परमाणु संयंत्रों ने करोड़ों टन कार्बन उत्सर्जन को रोका है, जितना करोड़ों पेड़ सोखते। इसलिए परमाणु ऊर्जा हमें स्वच्छ वातावरण और ऊर्जा सुरक्षा दोनों देती है। लेकिन हर समाधान के साथ चुनौतियां भी आती हैं। आगे जानते हैं ये क्या है। भारत में जमीन की कीमत सोने से कम नहीं। बिजली संयंत्र के लिए जमीन चाहिए, लेकिन हमारे पास सीमित जमीन है। परमाणु संयंत्र बाकी स्रोतों के मुकाबले बहुत कम जमीन घेरते हैं। जितनी बिजली 1000 मेगावाट का परमाणु संयंत्र बनाता है, उतनी सौर ऊर्जा के लिए सैकड़ों गुना ज्यादा जमीन चाहिए। प्रति मेगावाट परमाणु संयंत्र को लगभग 1.3 एकड़ जमीन चाहिए, जबकि सौर फार्म को 50-100 एकड़। इससे खेती, जंगल और शहरों के लिए जमीन बचती है। भारत जैसे देश में यह बड़ा फायदा है। कम जमीन की जरूरत परमाणु परियोजनाओं को लागू करने में आसानी देती है। अगर हम सारी ऊर्जा सौर पवन से लें, तो कृषि भूमि और वन्य जीवों पर दबाव बढ़ेगा। परमाणु ऊर्जा कम में ज्यादा देती है, कम जगह ज्यादा बिजली। लेकिन क्या हर पहलू में ऐसा है? आगे जानते हैं। अब बात उस डर की जो परमाणु ऊर्जा के साथ आता है, रेडियोधर्मी कचरा। यह कचरा हजारों साल तक खतरनाक रहता है। रिएक्टर में इस्तेमाल हुआ ईंधन स्पेंट फ्यूल कहलाता है। यह बहुत रेडियोधर्मी और गर्म होता है और इसे सीधे फेंका नहीं जा सकता। इसे पहले पानी के पूलों में ठंडा किया जाता है, फिर मोटे कंटेनरों में रखा जाता है ताकि विकिरण बाहर न निकले। यह अस्थायी समाधान है। असली चुनौती है इसे जमीन के भीतर स्थायी रूप से दफनाना, जिसे डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी कहते हैं। दुनिया के कई देश इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई स्थायी हल अब तक नहीं मिला। यह एक जिम्मेदारी है जो हम आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ रहे हैं। क्या भारत के पास इसका कोई खास जवाब है? अगले सेक्शन में जानते हैं। भारत ने रेडियोधर्मी कचरे की चुनौती से निपटने के लिए क्लोज्ड फ्यूल साइकिल अपनाई है। ज्यादातर देश इस्तेमाल ईंधन को कचरा मानते हैं, लेकिन भारत इसे संसाधन मानता है। हमारे 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम में पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली बनती है। इस्तेमाल ईंधन में प्लूटोनियम होता है। क्लोज्ड फ्यूल साइकिल में इस ईंधन को रीप्रोसेस कर प्लूटोनियम निकाला जाता है, जो दूसरे चरण के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। इससे परमाणु ईंधन का 60-70 गुना ज्यादा इस्तेमाल संभव है। यूरेनियम आयात कम, आत्मनिर्भरता ज्यादा। अंतिम कचरे की मात्रा और रेडियोधर्मिता भी काफी कम हो जाती है, कुछ 100 साल में सुरक्षित स्तर पर। भारत इस तकनीक में अग्रणी है। कलपक्कम का PFBR इसका उदाहरण है। हालांकि रीप्रोसेसिंग महंगी और जटिल है और प्लूटोनियम के कारण सुरक्षा चुनौतियां भी हैं। इसे पूरी तरह लागू करना लंबा सफर है। परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा। चेरनोबिल और फुकुशिमा की घटनाएं डर पैदा करती हैं। भारत में परमाणु संयंत्रों की निगरानी के लिए स्वतंत्र AERB है, जो कड़े सुरक्षा मानकों का पालन कराती है। डिफेंस इन डेप्थ, कई स्तर की सुरक्षा दीवारें, ताकि एक फेल हो
तो दूसरी काम करे। भारत का सुरक्षा रिकॉर्ड अच्छा है, 50 साल में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। फुकुशिमा के बाद सभी रिएक्टरों की सुरक्षा फिर से जांची गई और नए संयंत्रों में पैसिव सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं। फिर भी शून्य जोखिम संभव नहीं। एक बड़ी दुर्घटना की संभावना कम है, लेकिन असर विनाशकारी हो सकता है। इसलिए सतर्कता, नियमों का पालन और नई तकनीकें अपनाना जरूरी है। सुरक्षा एक निरंतर सफर है। परमाणु संयंत्रों का एक और असर थर्मल प्रदूषण यानी पानी का गर्म होना। संयंत्रों को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए, जो बाद में गर्म होकर नदी या समुद्र में छोड़ा जाता है। यह गर्म पानी जलीय जीवन के लिए नुकसानदेह हो सकता। ऑक्सीजन कम, मछलियों पर असर। भारत में कई नदियां पहले से ही दबाव में हैं। ऐसे में थर्मल प्रदूषण चिंता का विषय है। आधुनिक संयंत्रों में कूलिंग टावर लगाए जाते हैं, जो पानी को ठंडा करके छोड़ते हैं। AERB ने पानी के तापमान के लिए कड़े नियम बनाए हैं। छोड़ा गया पानी सीमित तापमान से ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। संयंत्रों की जगह चुनते समय पानी की उपलब्धता और पर्यावरण पर असर का अध्ययन जरूरी है। परमाणु ऊर्जा की शुरुआत यूरेनियम से होती है, जो जमीन के नीचे मिलता है। इसे निकालने के लिए खनन करना पड़ता है। भारत में झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय में यूरेनियम खनन होता है। जादूगोड़ा पहली खदान है। ओपन पिट और अंडरग्राउंड माइनिंग से जमीन, जंगल और जल स्रोतों पर असर पड़ता है। अयस्क से यूरेनियम निकालने के बाद टेलिंग्स बचते हैं। ये रेडियोधर्मी और जहरीले हो सकते हैं। टेलिंग्स को सुरक्षित रखना चुनौती है। अगर लीक हो जाए तो पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर। UCIL को कड़े पर्यावरणीय नियमों का पालन करना होता है। विशेष तालाब बनाए जाते हैं और खनन के बाद क्षेत्र को फिर से हरा भरा किया जाता है। फिर भी स्थानीय समुदायों की चिंताएं बनी रहती हैं। जरूरी है कि खनन जिम्मेदारी और पारदर्शिता से हो। हमने परमाणु ऊर्जा के दोनों पहलुओं को देखा। यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है, 24 घंटे बिजली देती है और जमीन बचाती है। लेकिन रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन, सुरक्षा, थर्मल प्रदूषण और खनन के पर्यावरणीय मुद्दे भी हैं। सवाल है, क्या परमाणु ऊर्जा अच्छी है या बुरी? शायद जवाब बीच में है। यह कोई जादुई हल नहीं, न ही कोई दानव, बल्कि एक तकनीक है जिसके फायदे नुकसान दोनों हैं। भविष्य का रास्ता संतुलित एनर्जी मिक्स है। सौर, पवन, जल, परमाणु सबकी भूमिका जरूरी है। हमें सुरक्षा, कचरे के समाधान, पारदर्शिता और समुदायों की चिंताओं पर लगातार काम करना होगा। अगर हम इन चुनौतियों का सामना समझदारी से करें तो परमाणु ऊर्जा भारत के टिकाऊ भविष्य में अहम भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद।